Everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, we are going to discuss about simplification of NMR spectrum using shift reagent. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, शिफ्ट reagent का यूज़ करेंगे. तो ये हमारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. साथ ही साथ थर्ड सेमेस्टर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे इसके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगी. डायग्रामेटिकली भी हम देखेंगे किस तरह से वर्क करता है. बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. अगर आपको ये टॉपिक सिंप्लीफाई वे में समझ आ जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. ठीक है, सो हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं. आई होप आपने उन सब वीडियोस को चेक कर लिया होगा ताकि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल मेरे नोट्स रहें. ठीक है, अगर 16 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो आपको ये पूरा इस तरह से लिखना है. यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल पोर्शन मैं प्रॉपर्ली प्रोवाइड करवाऊँगी. बट अगर आपको ये क्वेश्चन 8 या 10 मार्क्स में पूछा जाता है तब आप इसकी कुछ लाइन्स को बीच में से कट कर सकते हैं और नॉर्मली 4 to 5 लाइन्स ऐड करके सीधा डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको 16 मार्क्स के अकॉर्डिंगली ही समझाऊंगी. सबसे पहले हमने यहाँ पे एन हेक्सानोल ले लिया. ये क्या है, फॉर्मूला है एन हेक्सानोल का. ठीक है, हेक्सानोल में आ जाएंगे हमारे पास OH ग्रुप और 6 कार्बन. ठीक है, तो क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड का कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए NMR इज़ डिफ़िकल्ट. NMR में डिफ़िकल्टी होती है जब सिग्नल ओवरलैप कर जाते हैं. ठीक है, एंड एज अ रिज़ल्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्पेक्ट्रम. तो इसमें क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस हम नहीं कर पाते हैं NMR में क्योंकि सिग्नल ओवरलैप हो जाते हैं. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेक्ट्रम कॉम्प्लेक्स वे में बनता है. ठीक है, इन द स्पेक्ट्रा in a spectrum several signal may overlap as a case of N-hexanol where closely related methyl group appear between delta 1.2 to 1.8. तो क्या होता है कि हम एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं N-hexanol के केस में कि जहाँ पर हमारे सिग्नल जो हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं और मिथाइल ग्रुप जो अपेयर होते हैं वो डेल्टा की वैल्यू ये आएगी. ये वैल्यू आपको याद रखनी है और प्रॉपरली लिखनी है. नाउ यूज़ ऑफ शिफ्ट रिएजेंट और लैंथेनॉइड्स एज शिफ्ट रिएजेंट. तो शिफ्ट रिएजेंट क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, यूज़फुल टेक्निक है ये, स्प्रेड कर देते हैं प्रोटॉन्स को NMR एब्जॉर्प्शन पैटर्न में. ठीक है, बट विदाउट इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की उसको इंक्रीज नहीं करेंगे. ठीक है, सो दीज रिएजेंट प्रोवाइड अ यूज़फुल टेक्निक फॉर स्प्रेडिंग द प्रोटोन. ये हमारे पास जो सिग्नल ओवरलैप कर चुका है उसको ये स्प्रेड कर देंगे प्रॉपरली. हम रीड कर सकेंगे, हम स्पेक्ट्रम को एनालाइज कर सकेंगे. बट इसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की उसको हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे. ठीक है, तो हेक्सानॉल की ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो नॉर्मली वो 100 mHz पे आएगा. ठीक है, बट जैसे ही हम उसमें शिफ्ट रिएजेंट का यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है वो प्रॉपर सिग्नल आ जाएगा. ठीक है, एंड इसमें कौन सा हम जो लैंथेनॉइड शिफ्ट रिएजेंट है यूज़ करेंगे, दैट इज़ EuDPM3. इस शिफ्ट रिएजेंट का नाम आपको याद रखना है, जो स्प्रेड कर देता है वाइड रेंज पे फ्रीक्वेंसी को और सिंप्लीफाइड कर देता है. ठीक है, हेयर OH सिग्नल इज शिफ्टेड टू फॉर टुवर्ड्स डाउन फील्ड. ठीक है, डाउन फील्ड किस साइड होती है, डी शील्डिंग में, और अप फील्ड किस साइड होती है, शील्डिंग में. ये सब कुछ हम NMR में पढ़ चुके हैं. आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लिया होगा. तभी मैं बार बार कहती हूँ उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं ना वो वहाँ पे बहुत सिंप्लीफाई करके समझा दी गई हैं पहले, तो वो आपको समझ आ जाएंगी. ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने शिफ्ट रिएजेंट में कि ये रिएजेंट प्रोवाइड करते हैं ऐसी टेक्निक जो स्प्रेड कर देते हैं प्रोटॉन्स को, सिंप्लीफाई कर देते हैं स्ट्रक्चर को विदाउट इंक्रीजिंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, और कौन सा हम शिफ्ट रिएजेंट हेक्सानॉल के केस में लेंगे, EuDPM3. ठीक है, और ये क्या करेगा, OH को डाउन फील्ड की तरफ ले जाएगा. अब मेन रीज़न क्या है कि शिफ्ट रिएजेंट जो हैं वो स्पेक्ट्रम को सिंप्लीफाइड कर देते हैं, या हम बोल सकते हैं कि शिफ्ट रिएजेंट किस तरह से सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, वो क्या मेन रीज़न है. तो देखते हैं.
In complexes of this type, lanthanoid ion can increase its coordination by bonding interaction with lone pair of electron of group. ठीक है, तो जो हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ग्रुप में, जैसे हमारे पास OH का ग्रुप है तो O के पास लोन पेयर है, इसके साथ ही कोऑर्डिनेशन या बॉन्डिंग इंटरेक्शन शो कर देते हैं हमारे लैंथेनॉइड, जिसकी वजह से सिग्नल जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं. ठीक है, तो ये हमारा EuDPM3 का स्ट्रक्चर आ गया और ये EuFOD3 का. ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर हैं. अब एडिशन ऑफ शिफ्ट रिएजेंट ऑल्टर द NMR स्पेक्ट्रम, यूजुअली बीटा डाइकार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ रेयर अर्थ मेटल एंड ऑल्सो नॉन एज पैरामैग्नेटिक लैंथेनॉइड. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना काफ़ी सिंप्लीफाइड सी मैंने लैंग्वेज में लिखा है. आई होप आपको मेरे नोट्स से बहुत अच्छे से समझ आ जाता होगा, क्योंकि मैंने इनको जितना सिंप्लीफाई वे में मतलब नोट्स में प्रिपेयर कर सकती हूँ उतने सिंप्लीफिकेशन के साथ मैंने ये बनाए होते हैं. ठीक है, तो इसमें आगे आ जाता है कि दीज कॉम्प्लेक्सेस आर माइल्ड लुईस एसिड एंड अटैच टू द बेसिक साइड सच एज अमाइनो, हाइड्रोक्सी एंड कीटो ग्रुप. ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना वो माइल्ड लुईस एसिड की तरह वर्क करते हैं. ठीक है, और अटैच कर जाते हैं बेसिक साइड के साथ. ठीक है, और इसको सबसे पहले किसने हमारे पास डिस्कस किया था, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? सो 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय कॉनक्रेड हिंकले. ठीक है, और उन्होंने हमारे पास स्पेक्ट्रम दिया था किसका? कोलेस्ट्रॉल का. ठीक है, और इम्प्रूव किया था रेजोल्यूशन ऑफ NMR. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का इसका डायग्राम बन जाएगा. डाउन फील्ड में OH के सिग्नल जाएंगे, अप फील्ड में बाकी मिथाइल ग्रुप के सिग्नल जाएंगे. ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स ऑफ EuErYV की बात करें तो ये हमारे पास लोअर फील्ड में शिफ्ट होते हैं, जबकि BrSMM की बात करें तो वो हायर शिफ्ट में इंट्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द lanthanide shift reagent in NMR spectrum. I hope you all understand it. Thank you for watching.